अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। आज जनाब बिस्मिल्लाह करके मैंने अपने ओवन को ऑन किया है। ये डिजिटल ओवन है और इसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है। मैं कॉपी से पढ़ पढ़ कर इसको चला रही हूँ। खैर समझ आ गया, इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन बहरहाल शुरू में थोड़ा सा मसला हुआ था। इसको मैंने ऑन कर दिया है और आपको मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था कि मैं शुगर फ्री केक मिक्स लाई थी। मेरे हस्बैंड साहब ने ख़ुद अपने लिए पसंद किया था वनीला फ्लेवर में, और उन्होंने फरमाइश की थी कि मुझे ओवन में पहली दफ़ा यही बना के खिलाओ। ज़ाहिर है यही बनाना था, और बेकिंग तो इतनी ज़्यादा होती नहीं है और ना इतनी कोई हेल्दी चीज़ है कि बंदा रोज़ रोज़ बेकिंग करे। इसके लिए सबसे पहले मैंने लोफ़ पैन लिया है। यही एक लोफ़ पैन मेरे पास यहाँ मौजूद है। केक का टिन जो है बाकी मैं सब पाकिस्तान ले गई थी, और इसके चारों कोने काट कर मैंने इसके अंदर बटर पेपर लगा दिया। चारों कोने काटने से ये होता है कि ये फिक्स अच्छी तरह हो जाता है और चारों तरफ अच्छे से बैठ जाता है। और इसको अब हम रख देते हैं साइड पे, और केक मिक्स के डब्बे को गौर से पढ़ते हैं कि इसमें हमने करना क्या है। इसके लिए मुझे वो भी चाहिए। बीट करना इतना इस वक्त प्रेशर था काम का कि बीट हाथ से करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। सफाई भी करनी थी, बर्तनों का ढेर था वो भी धोना था, आटा भी गूंदना था, और सालन शुक्र है बचा हुआ पड़ा था रात का, जो मैं दोपहर को यूज़ कर लूँगी। इसके लिए सबसे पहले मैंने ज़ाहिर है हुक लगाया और मशीन को तैयार किया। इसके साथ 3 हुक आते हैं इस मशीन के साथ। ये बीटर है, इसको बीटर कहते हैं, और बीटर को मैंने लगा दिया, फिक्स कर दिया, और केक का बैटर जो है उसको निकाल कर इसके अंदर डाल दिया है। अब मज़ीद मैं पढ़ कर समझूँगी और उसके बाद ये केक बनेगा। माशाल्लाह बहुत अच्छा केक बना था, और आपको भी देखकर बहुत अच्छा लगेगा। इसमें 1/3 उन्होंने लिखा हुआ था कि ऑयल का डालें, और मैंने पूरा नाप कर, बेकिंग का यही असूल है कि इसका सब कुछ बहुत नपा तुला होना चाहिए। अगर हम इसकी मेजरिंग सही नहीं करेंगे तो कभी भी आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा, बेशक आप घर के केक बनाएं या बाहर का बनाएं। और उसमें साथ एक 1/3 कप ही पानी का जाएगा, और इसके बाद हम इसको बीट करना शुरू करते हैं। सिर्फ 2 मिनट ही बीट करना था, और बीट करते करते एग डालने थे। ये 3 एग डालने थे, लेकिन मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा केक पहले बनाती थी और डिलीवर भी करती थी, इसलिए मैंने अपने तरीके से किया कि बीट करते हुए अगर एग डालें तो वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं और मटेरियल बहुत अच्छा और फ्लफ़ी बनता है। मैंने एक एक एग को तोड़कर एट अ टाइम डालती गई हूँ। जब एक बीट हो गया तो दूसरा डाला है, दूसरा बीट हो गया तो तीसरा डाला है। घर में भी केक बहुत अच्छा बन जाता है, वो भी इंशाल्लाह किसी वक्त रेसिपी दूंगी। लेकिन क्योंकि मेरे पास स्वीटनर नहीं था जो कि शुगर फ्री केक में डलता है, इसलिए हमें ये केक का डब्बा ख़रीदना पड़ा। बहरहाल इसको 2 मिनट बीट कर लेते हैं और अपने तैयार किए हुए सांचे में डाल लेते हैं। इसमें कोई लंप नहीं होना चाहिए और फ्लूई लिक्विड होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए, यानी सेम उसकी कंसिस्टेंसी हर जगह से सेम होनी चाहिए। 1-2 दफ़ा बीच में इसको हिला भी लेते हैं, क्योंकि नीचे कुछ बैठ जाता है, कुछ जो लिक्विड और ड्राई इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो नीचे बैठ भी जाते हैं। तो बेहतर यही होता है कि बीट करते हुए केक को 1-2 दफ़ा नीचे से उसकी बेस से खुरच लिया जाए, ताकि वो अच्छे से जो ड्राई मिक्सचर है वो लिक्विड मिक्सचर में मिक्स हो जाए। और जनाब हमारा केक का बैटर जनाब तैयार हो चुका है। 2 से 3 मिनट बीट करना था, तकरीबन मैंने उतना ही किया, और इसको अब डाल देते हैं अल्लाह का नाम लेकर अपने पैन केक में। ओवन को मैंने आधा घंटा पहले तो था कि गर्म करना है, लेकिन इस ओवन की बुक में लिखा हुआ था कि इसको 15 मिनट पहले प्री हीट करना है। तो 15 मिनट पहले मैंने 180 पे, नॉर्मल अगर ओवन है तो 180 पे करना है। अगर आपका कन्वेंशन ओवन है यानी फ़ैन वाला ओवन है तो 160 पे, क्योंकि उसकी हीट थोड़ी ज़्यादा होती है। और सिर्फ नीचे वाली ग्रिल केक के लिए ऑन करते हैं, ऊपर वाली करें तो वो बड़ी जल्दी से ऊपर से मतलब कलर आ जाता है और अंदर से केक कच्चा रह जाता है। इसलिए बेहतर ये होता है कि नीचे वाली करें, सिर्फ ग्रिल ऑन, और सब्र शुक्र का मुजाहरा करें। तकरीबन 35 से 40 मिनट में आपका A1 केक जो है वो तैयार होता है। अगर आप जल्दी बनाना चाहते हैं तो जल्दी वाला काम बेकिंग में होता नहीं। दोनों ग्रिल ऑन करेंगे, ऊपर से ब्राउन हो जाएगा, नीचे से भी हो जाएगा, और सेंटर से कच्चा रह जाएगा। तो मैंने 160 पर देख लें कितना शानदार माशाल्लाह बैटर तैयार हो गया है। और इसको मैंने तकरीबन 35-40 मिनट्स रखा था इसके अंदर। टाइम भी इसमें पहले सेट कर देते हैं, और फ़ैन भी मैंने इसका ऑन कर दिया था।
और इसको जनाब छोड़ देते हैं, ये बनता रहेगा अब। और मैं आ गई हूँ अपने बर्तनों की तरफ। बर्तन भी इतने ढेर, ऊपर से केक बनाने में भी अच्छा खासा बर्तन यूज़ हो जाते हैं। मशीन अब मैंने निकाली हुई थी तो मैंने कहा आटा भी इसी में गूंद लूँगी। आज आटा भी गूंदना था। काम बाज़ औक़ात यकदम इतना बर्डन पड़ जाता है। बाज़ लोग तो खैर रोज़ ही आटा गूंदते हैं, बल्कि दो दो टाइम भी मैंने देखा है व्लॉग्स में औरतें गूंद रही होती हैं, दोपहर का अलग, शाम का अलग। लेकिन क्योंकि हमने तो अपने आप को ऐसी आदत डाली हुई है कि आटा गूंदना है तो 2-3 दिन का इकट्ठा गूंद के रख लेना है। वैसे तो अब मैं हाथ से ही काफ़ी अरसे से गूंद रही हूँ, लेकिन आज क्योंकि मशीन निकाली हुई थी केक के लिए तो मैंने कहा चलें आटा भी इसी में गूंद लेते हैं। और अभी तक इस मशीन पे मेरी प्रैक्टिस जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी नहीं हुई। पानी और आटे का जो है ना मतलब बैलेंस, वो मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं चलता। कभी पानी ज़्यादा हो जाता है और कभी जनाब क्या इसमें ज़्यादा हो जाता है, आटा सख्त हो जाता है। आज थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो गया था, 2-3 टेबल स्पून खैर मैंने डाले हैं। खुशके के खुशका डाला है और उसके बाद माशाल्लाह A1 मेरा आटा गूंदा गया है। और इस दौरान आटा भी इसी तरह छोड़ के चली गई हूँ, केक भी इसी तरह छोड़ के चली गई हूँ और चली गई हूँ नमाज़ पढ़ने। नमाज का टाइम हो गया था और साथ ही नमाज़ पढ़ के आई हूँ तो हस्बैंड साहब की चाय का टाइम हो गया था। अब समझ नहीं आ रही थी रोज़ किस चीज़ का सैंडविच बना के दूँ। सोच कर मतलब नमाज के दौरान ही मैंने सोच लिया था कि मैंने कबाब फ्राई करके एक और केचप लगा के चिली गार्लिक सॉस और साथ वो जो बर्गर वाली सॉस मेरी बची हुई थी बड़ी मज़े की, टेम्पटिंग सी, वो तो वाकई बहुत मज़े की है। वो इसमें लगा देती हूँ और नीचे केचप लगा वो चिली गार्लिक सॉस लगा देती हूँ। एक नया फ्लेवर उनको मिल जाएगा और मेरा भी तजर्बा हो जाएगा कि कैसा रहा इन दोनों का कम्बिनेशन कबाब के साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उनको पसंद आया। बहुत अच्छा जो है ये सैंडविच बन गया था। कबाब को मैंने डीफ्रॉस्ट करके फ्राई कर लिया है लो बहुत कम ऑयल में। और उसके बाद जनाब ये हमारा कबाब वाला सैंडविच जो है तैयार है। अब और साथ क्या दिया जाए, पहले तो इसको पैक करें ना। पैक करना इसलिए ज़रूरी है कि ब्रेड आपको पता है ज़रा सी हवा लगने से ड्राई हो जाती है, तो ब्रेड वाली चीज़ों को पैक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये नो एडिड शुगर फ्री वेफर्स हैं चॉकलेट फिलिंग वाले। और साथ ही मैंने थोड़े से 5-7 जो है इनको चिप्स दे दिए और ये इनकी प्लेट जो है वो तैयार हो गई। अब जनाब केक तो बना नहीं, मतलब चाय की ट्रे भी तैयार हो गई और बर्तन भी धुल गए। और इसके बाद जनाब मैं आ गई हूँ सफाई करने। नहाना भी था मुझे। हालत आप मेरी देख रहे हैं, एक घरेलू औरत की जो हालत होती सफाई करनी बहुत ज़रूरी थी, लेकिन आज हालांकि मेरा दिल बिल्कुल नहीं था। काम का बर्डन बाजू का इतना ज़्यादा हो जाता है कि बस बंदा क्या करे। लेकिन हर काम ही ज़रूरी होता है। जैसे मर्द के लिए कमाई करना और रोज़ाना ऑफिस जाना, इसी तरह जो लेडीज़ के काम हैं वो उनके लिए करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। खैर मैंने आज डंडी मारी है, पोछा नहीं लगाया। सिर्फ मैंने जो है वो खाली झाड़ू लगा दिया। थोड़ा सा ही कूड़ा निकलता है, लेकिन निकलता तो यार है ना। और जब तक सफाई ना करो तो यकीन मतलब बेचैनी सी चढ़ी रहती है कि आज ये काम नहीं किया, आज ये काम नहीं किया। खैर जनाब किचन को भी अच्छे से मैं ब्रूमिंग कर लेती हूँ। और इसको तो मैंने एब्जॉर्बेंट लगाया था, इसके ऊपर एब्जॉर्बेंट लगा के और इसको किचन को मैंने बिल्कुल A1 नीट कर लिया था। और इतनी देर में माशाल्लाह हमारा केक भी तैयार हो चुका था। अब हम जनाब केक को देखते हैं इतने ज़्यादा काम करने के बाद। और ये देख लें माशाल्लाह फूला हुआ मज़े का केक जो है वो तैयार है। अभी मैं इसमें टूथ पिक इंसर्ट करूँगी बड़े वाली और चेक करूँगी अगर सेंटर से वो टूथ पिक बिल्कुल खाली आती है तो इट मीन्स ये तैयार है। और अगर इसमें थोड़े से लगे होते हैं ज़रे से केक के तो फिर मैं इसको दोबारा 2-4 मिनट के लिए रख दूँगी। अभी मेरे ख़्याल में थोड़ा सा इसमें कसर थी, मैंने 2 मिनट और रखा था। और उसके बाद ये माशाल्लाह मज़ेदार सा हमारा फूला हुआ केक जो है वो तैयार है। इसको 5 से 7 मिनट मैं इसी पैन में रखूँगी ताकि ये अच्छे तरह स्टेबल हो जाए और थोड़ा ठंडा भी हो जाए। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो कटिंग बोर्ड पे रख कर इसकी कटिंग कर लेते हैं। और देख लें इसके ऐसे परफेक्ट स्लाइस बने हैं जैसे बाज़ार के केक के होते हैं। और इसको जनाब चारों साइड से पेपर लगाने का ये फ़ायदा होता है कि केक जो है वो कहीं भी चिपकता नहीं है और बिल्कुल सही रहता है। अगर वैसे पैन में डालें तो कहीं ना कहीं ज़रूर चिपक जाता है और उसकी शेप जो है वो ख़राब हो जाती है। इसके जनाब एक जैसे अपनी तरफ से कोशिश करते हुए एक जैसे स्लाइस कर लेते हैं। और उसके बाद जनाब हस्बैंड साहब अभी यहीं मौजूद है, उनकी मौजूदगी में ये बन गए। और वो जनाब मुझे कह रहे हैं कि जैसे ही कटिंग हो मुझे ला के चखाओ कि कैसा बना है।
इतने शौक़ से उन्होंने लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सही बन गया। अब जनाब इसको काट कर एक स्लाइस अपने हस्बैंड की खिदमत में पेश करती हूँ और उसके बाद बाकी को संभाल लेती हूँ। बस यहीं तक था जनाब मेरा व्लॉग। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और दुआओं में याद रखें और मुझे फ़ीडबैक भी दे दिया करें कि कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग। ओके जी, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।